हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमने नेचुरल गैस में ट्रेड किया था और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी, लेकिन इस जगह पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। आज टोटल हमने 19,000 प्लस का लॉस बुक किया है। इस जगह पर उम्मीद थी कि मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाएगा। आज थोड़ा सा जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट हमने किया क्योंकि हमारे लेवल्स पर मार्केट काफ़ी जल्दी आ गया। तो उम्मीद थी कि मार्केट इस जगह से एक वन साइडेड मूवमेंट हमें दिखाएगा और काफ़ी ईजिली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट वहां से कंटिन्यूसली फॉल हमें दिखाता है और इस जगह पर काफी इजीली मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। सेटअप इस जगह पर काफी अच्छा था, काफी सारी कंफर्मेशन हमारे पास थी, लेकिन अगर उसके बाद भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट को अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। अब चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि इस जगह पर काफी पीछे से मार्केट हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड का मूवमेंट में दिखा रहा था, यानी कि जो भी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो क्लियरली अप ट्रेंड है। तो अगर इस जगह पर हमें ट्रेंड के साथ जाना है, मार्केट से हमें बड़े टारगेट्स चाहिए, तो बिल्कुल इस जगह पर हमें बाइंग साइड की ही पोजीशन बनानी होगी। लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है और उसके बाद आज जिस जगह पर मार्केट ओपन होता है वहां से भी कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है, यानी कि इस जगह पर मार्केट ने काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा दिया है। तो चांसेस हैं कि पहले मार्केट को अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आना होगा और जब मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो अगेन वहां से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन सीधा मार्केट ऊपर जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। उसका मेन रीजन है ग्लोबल चार्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी है तो वहां पर भी कुछ इस तरह का ही ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, यानी कि इंडियन चार्ट पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने ग्लोबल चार्ट जाकर देखा तो वहां पर हमें समझ में आता है कि इस जगह पर मार्केट ने हायर हाई भी फॉर्म किया है और इसका रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंप्लीट कर दिया था जब हमारा इंडियन मार्केट क्लोज था। तो देखिए, जब आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये काफी अच्छा बेनिफिट आपके पास रहता है कि आप ग्लोबल चार्ट्स की कंफर्मेशन से लेते हुए इंडियन मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस जगह पर जब हमारा इंडियन मार्केट क्लोज था वहां पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया था, यानी कि ये जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है इस जगह पर मार्केट ने हायर लो फॉर्म कर दिया था। तो चांसेस है कि अगेन मार्केट इस जगह से एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है, यानी कि मार्केट हायर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब मार्केट हायर हाई की तरफ गया है तो मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया है, काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आता है तो जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफी स्लो है, जो कैंडल्स है वो काफी छोटी छोटी हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, जब आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो वहां पर आपके टारगेट्स भी बड़े रहते हैं, उसके साथ साथ काफी इजीली मार्केट आपके टारगेट्स तक पहुंच जाता है। तो इस जगह पर हमें लग रहा था कि मार्केट अगेन एक हायर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जाएगा और इस जगह पर काफी इजीली हमारे टारगेट्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट ने लोअर लो लोअर हाइज की फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इस जगह पर मार्केट ने अपने हाइज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लोज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अगर इस जगह से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता तो काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाता। इस जगह पर हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई है। बिल्कुल इस जगह पर हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा जल्दी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर इस जगह पर हम थोड़ा सा वेट करते, लेवल्स के साथ साथ एक दो कंफर्मेशन इस जगह पर हम और ऐड करते तो शायद इस जगह पर मार्केट हमारा एस्केलेट नहीं कर पाता। अगर इस जगह पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वेट करते हैं इस ट्रेंड लाइन के प्रॉपर ब्रेकआउट का, तो इस जगह पर बिल्कुल भी मार्केट हमें ट्रैप नहीं कर पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट ने फॉल हमें दिखाया है ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए ही दिखाया है। तो अगर हम वेट करते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का तो शायद इस जगह पर मार्केट हमें ट्रैप नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ा सा जल्दी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया क्योंकि जस्ट ऊपर हमारे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे। तो अगर हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इस जगह पर हमारे टारगेट्स फिर छोटे रह जाते, या फिर जो हमारा एसएल है वो इतना सेफ नहीं रहता। इस जगह पर हमारा एसएल काफी सेफ था क्योंकि हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि लेवल्स पर कभी भी आंखें बंद करके बाई सेल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशंस मिल रही हो। इस जगह पर बिल्कुल हमें पता है कि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, ये मार्केट के लिए इंपोर्टेंट लेवल है, मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एसेलेट कर दिया है। वहीं अगर आप सिर्फ लेवल्स पे ही बाई सेल करते हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर तो एसएल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए मल्टी कंफर्मेशंस वाले सेटअप पे काम कीजिए।
सिर्फ लेवल्स पर आंखें बंद करके कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। आज मार्केट ने ऐसे लिट किया है, कल ट्राई करेंगे मार्केट से अच्छी प्रॉफिट हम लेके जाएं। तो कुछ इस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।